Morning class third. Open your science book and open page number 73. तो बच्चा आज पेज नंबर 73 में आपका न्यू लेसन है अ गुड हाउस एंड इट्स क्लीन सराउंडिंग। एक अच्छा घर और उसके चारों तरफ की सफाई। आवर नीड्स। अब देखते हैं इस घर के बारे में क्या है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स लिव इन द हाउस। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। बच्चे क्या है, हम सबको घर की हमारी आवश्यकता है। हमारे सारे घर के मेंबर कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। हमारी फैमिली घर में रहती है। एक घर हमारी सुरक्षा करता है किससे? गर्मी से, ठंड से, बारिश से। आवर हाउस कीप अस सेफ एंड गिव अस कंफर्ट। वी बिल्ड हाउस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड द मनी वी वांट टू स्पेंड। घर क्या करता है? हमको सुरक्षित तो रखता है। हम घर में आराम से रह सकते हैं। हम अपना घर किस तरीके से बनाते हैं? अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम उस पर खर्च करते हैं, अपने पैसों के हिसाब से। द हाउस मे बी बिग और स्मॉल बट इट शुड बी कीप्ड नीट एंड क्लीन। एक घर बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उसके चारों तरफ क्या है? सफाई, साफ सफाई रखनी। वी मे गो एनीवेयर बट वी ऑलवेज रिमेंबर आवर होम। हम कहीं भी चले जाते हैं बच्चा, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? अपने घर पर होता है। हमारा घर ही हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल होता है। अब है गुड हाउस। अ गुड हाउस क्या होता है? अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। एक अच्छे घर के क्या क्या फीचर्स होते हैं? अ गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी। Every room is the house should have windows and ventilator to keep it early and well lit. Sunlight and fresh air keep the room dry and free from germs. बच्चा एक घर होता है, एक घर अच्छे घर की बात ये होती है कि एक अच्छा घर क्या होता है? साफ़ सुथरा होता है, जहाँ प्रॉपर ढंग से हवा आ सके। उसमें खिड़की होती है, वेंटिलेटर रोशनदान होता है। उस ऐसा घर होता है जहाँ सूरज की किरणें आसानी से आ सकें, आराम और फ्रेश हवा, ताज़ी हवा, हर कमरे में ताज़ी हवा और सूरज की किरणें आ सकें। सेकेंड है अ गुड हाउस शुड हैव बी सेपरेट प्लेस फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड स्टोरेज। एक अच्छे घर में हर चीज़ के कमरे अलग अलग होते हैं। खाने का अलग, सोने का अलग, पढ़ने का अलग, खाना बनाने का अलग, नहाने का अलग और स्टोर अलग। अ गुड हाउस हैज़ अ ड्राइंग रूम फॉर अ मीटिंग ऑफ विजिटर्स। ड्राइंग रूम किस लिए होता है? कि बाहर से कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको ड्राइंग रूम में मिलते हैं। अ डाइनिंग रूम फ्रॉम ईटिंग। डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। किचन फॉर कुकिंग। किचन में हम खाना बनाते हैं। अ स्टडी रूम फॉर स्टडिंग। पढ़ने के लिए पढ़ाई का कमरा होता है। बेडरूम स्लीपिंग और रेस्ट करने के लिए बेडरूम होता है। बाथरूम एंड टॉयलेट। बाथरूम और टॉयलेट होता है। एंड स्टोर फॉर कीपिंग बॉक्स, बैंडिंग एंड एक्स्ट्रा थिंग्स। और घर की भी जो फालतू चीज़ें होती है उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम होता है। ये देखिए, ये जैसे ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये डाइनिंग है, ये बाथरूम है और ये स्टोर रूम है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ एवर इट हाउस इज स्मॉल वी कैन यूज वन रूम फॉर मोर देन वन पर्पज। देखिए थर्ड, अ गुड हाउस शुड हैव अ थिक वॉल्स एंड हाई रूफ्स टू कीप इन अ कूल इन समर। एक अच्छे घर की कैसा होना चाहिए? एक अच्छे घर की दीवारें चौड़ी होनी चाहिए और वो छत क्या होती है? बहुत ऊंची होनी चाहिए, जिससे क्या है? गर्मियों में ठंडा रह सके। अ गुड हाउस शुड हैव डबल डोर्स, अ वुडन डोर एंड डोर विद फायर knitting. The wire knitting doors will allow fresh air and sunlight to enter. These will keep mosquito and flies away. एक अच्छे घर में डबल डोर का होना चाहिए, एक लकड़ी का दरवाज़ा और दूसरा तार वाला जो जालीदार दरवाज़ा होता है, जिससे क्या होते हैं? फ्रेश हवा और सूरज की किरणें अंदर आ सके और मॉस्किटो घर के अंदर ना आ सके। फिफ्थ, अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे dirty water. The drainage carrying water from kitchen and the bathroom should be properly covered. अच्छी घर की व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो घर का जो गंदा पानी होता है उसको निकालने के लिए हमारे घर के पास क्या होनी चाहिए? ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो घर का किचन का पानी निकलता है, बाथरूम का पानी निकलता है, वो ढका रह सके। ठीक है ना।
Sixth, a good house should be safe. All doors and windows should have a proper bolts and locking system. There should be grills on the window or the ground floor. अच्छे घर की खिड़की दरवाजे एकदम मजबूत होने चाहिए, लॉक उनके अच्छे होने चाहिए, ग्रिल खिड़की दरवाजे और जितनी चीज़ें होती हैं वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम क्या रह सके, सेफ सुरक्षित रह सकें. देयर शुड बी प्रॉपर चिमनीज फॉर द स्मोक टू गो आउट. अच्छे घर में चिमनी होनी चाहिए जहाँ से धुआं सारा बाहर निकल सके. 8. A good house should have the open space like veranda and courtyard. This can be used for sitting to enjoy fresh air and warmth of the sun in the winter. This also provide a place for our children play. अच्छे घर के पास क्या खुली जगह होनी चाहिए, जैसे बरामदा होता है, कोर्टयार्ड होता है, जिसमें क्या कर सके हम गर्मियों में क्या कर आराम से फ्रेश एयर ले सके, ताज़ी हवा ले सकें, और सर्दियों में धूप सेक सकें और बच्चे भी यहाँ आसपास खेल सकें. A good house should have a lawn outside to grow small planted and beautiful flowers. एक अच्छे घर के बाहर क्या होना चाहिए, स्मॉल छोटा सा गार्डन होना चाहिए, लॉन होना चाहिए, जिसमें हम ब्यूटीफुल प्लांट्स लगा सकें, अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे फूल लगा सकें. देयर शुड बी अ वॉल ऑफ और फेंस ऑल अराउंड द हाउस फॉर सेफ्टी. दिस विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम एनिमल्स. और घर की जो बाहर की दीवारें होती हैं वो ऐसे प्रोटेक्ट होना चाहिए कि जो जानवरों से बच के रह सके. द वॉल्स एंड फ्लोर्स आर शुड बी सीमेंटेड. और जो दीवार होती है घर के आगे जो फर्श होता है वो सीमेंटेड का होना चाहिए. अ गुड हाउस मस्ट बी क्लीन. एक अच्छा घर हमेशा क्या रहना चाहिए, क्लीन, यानी कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए. तो बच्चा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना आप ध्यान से देखिए. इसमें हमने अच्छे घर के बारे में व्यवस्था पढ़ी थी कि एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए. घर चाहे छोटा हो या बड़ा है उसे साफ रखना जरूरी होता है. साफ सुथरा घर ही अच्छा होता है, चाहे वो घर बड़ा हो या छोटा हो. तो आप इतने को ढंग से देखिए, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके.